हमारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है जी, मेकअप किया, बाल बनाए, चलो जी सच धज के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी उतनी मेहनत करते हैं, शायद डबल मेहनत करते हो। आज भी पाकिस्तान में ख़वातीन, मुझ जैसी बहुत सारी ख़वातीन सहाफ़ी हैं जो कि बड़ी अंडरपेड हैं। एज अ पर्सन मैं देखती हूँ कि एज अ पर्सन इंडिविजुअली हमारे मर्दों ने आज भी इस इंडस्ट्री में ज़हनी तौर पे ग्रो नहीं किया। मेरा पूरा नाम कुरतुलैन हाशमी है। मैं अभी लाहौर में काम कर रही हूँ गुज़िश्ता 3 साल से। सिटी 42 यहाँ का लाहौर का बड़ा एक रिनोन्ड चैनल है। यहाँ पर मैं अपना प्राइम टाइम शो होस्ट करती हूँ न्यूज़ नाइट के नाम से। प्रोफेशन में आने का मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था। व्हेन आई वाज इन क्लास 4 और 5 मैंने तब से मुझे पता था कि मैंने जर्नलिस्ट ही बनना है। रीज़न वाई कि जब मैं सुबह स्कूल जब मैं जाती थी तो उस टाइम पीटीवी पे मॉर्निंग शो होते थे। उसके अंदर तलत हुसैन साहब होते थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब होते थे। तो मुझे ना तलत हुसैन साहब की पर्सनालिटी बड़ी इंस्पायर करती थी। मतलब वो उनके जेल लगे हुए बाल, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की खूबसूरत बातें। तो मैं ये सोचती थी यार ये कौन लोग हैं जो टीवी पर आते हैं। और मेरी शुरू से हैबिट थी, शायद बच्चे कहानी की किताबें पढ़ते हों, मैंने वो भी बहुत पढ़ी हैं, लेकिन अखबार में शुरू से पढ़ती थी। और मैं अपने दादा को देखती थी कि मेरे दादा सुबह सुबह बैठ के अखबार पढ़ते थे और मुझे समझ नहीं आती थी इस कागज़ के अंदर लिखा क्या हुआ है, लेकिन वो मैं ना खोल के देखती ज़रूर थी। तो शुरू से ही मेरा ख्वाब यही था कि मैंने बड़े होकर जर्नलिस्ट ही बनना है। मुझे याद है कि 2009 में जब मैं WMC आई थी तो उस टाइम जो है 18 अमेंडमेंट का बड़ा ज़ोर शोर से जिक्र था। मेरे जो टीचर थे डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप इस वर्कशॉप में ज़रूर जाएं। और उन्होंने कहा कि फौजिया शाहीन है, बड़ी पुरानी सहाफ़ी हैं जंग की, तो उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए। तो खैर फिर वहाँ से ये सिलसिला सारा शुरू हुआ, क्योंकि मैं तो सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट ही आई थी उस 10 दिन की वर्कशॉप में। तो उसके बाद शौक़ था कुछ करने का, तो मैंने फौजिया से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे इंटर्नशिप करवा दें अपने पास। तो मेरे ख़्याल से मैंने 2-3 महीने इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर शौक़ तो था मुझे आगे बढ़ने का, तो कभी यहाँ जा कभी वहाँ जाके अपनी CV में तो खैर उस टाइम लिखने के कुछ होता ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं हुआ था, बिल्कुल फ्रेश थे। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी सिफारिश मुझे न्यूज़ 1 में जॉब मिल गई और एज एन इंटर्न मिली। दीवार के साथ लगाया जाता है ऐसा नहीं है, मतलब मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ इन अ वे कि लोगों को ये लगता है कि शायद तो खातून है, इसको क्या पता, इससे तो मेकअप करना है, बाल बनाने, इनके पास तो बनी बनाई रिसर्च पेपर आ जाएगा, 4 सवाल ही तो करने। तो मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा मेहनत करती हैं। लेकिन एक शिकवा जो मेरा ज़रूर करना बनता है वो ये है कि आज भी पाकिस्तान में ख़वातीन, मुझ जैसी बहुत सारी ख़वातीन सहाफ़ी हैं जो कि बड़ी अंडरपेड हैं। तो मेरे ख्याल से ये तनख्वाहों वाला जो मामला है ना, ये सारी दुनिया में ही है, और मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मामला बहुत ज़्यादा है। हरासमेंट सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। आपको बार बार पिंच किया जाता है कि देखिए जी आपने काम सही नहीं किया, आपको नौकरी से निकाल देंगे, दिस इज़ ऑल्सो हरासमेंट। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते 13-14 साल हो गए हैं, किसी ने आज तक कभी बराह रास्त या इनडायरेक्टली कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। हाँ, लेकिन दफ्तर के अंदर ये होता है कि अगर आप के जो ब्यूरो चीफ्स है या आपके जो ऊपर जो सुपीरियर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी कोई बात ना सुने ना, कहते हैं हम तुम्हारी बीट वापस ले लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि शायद हम ख़वातीन फजूल में बदनाम है कि ख़वातीन बड़ी सियासत करती हैं, ख़वातीन के अंदर जेलसी का अंसर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने आज तक जब भी काम किया तो मैंने देखा कि मर्दों से ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, वर्क स्टेशंस के ऊपर स्पेशली। और अगर खुदा ना खास्ता अगर मर्दों के ऊपर कोई खातून बॉस आ जाए ना, तब तो फिर मैंने मर्दों की चीखें भी निकलते हुए देखी, हम औरतों के नीचे रह के काम नहीं कर सकते, इसको क्या पता, ये तो कल की बच्ची थी हमारे सामने। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी। हमारे यहाँ ना अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं वो मर्दों के साथ बड़ा कंफर्टेबल है।
हर बड़ी खबर जी वो फलाने ਨੂੰ कॉल करो जी उन्होंने खबर दे दो, ख़वातीन को क्यों नहीं? बिकॉज आई थिंक वो एक ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं। जब हम सहाफ़त में ना तो हमें ये बताया गया था कि सहाफ़त में कोई मर्द या औरत नहीं होता, सहाफ़ी होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अभी भी हमारे चाहे सियासतदान हो या हमारे न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोग हों, उनको अभी भी सीखने की ज़रूरत है ये वाली बात कि जे आप एक सहाफ़ी को ना औरत या मर्द के पराये में नहीं देख सकते, आप उसको सहाफ़ी के तौर पर ही देखें। ये लाहौर में मौलाना फजल रहमान अपना आज़ादी मार्च लेकर आए, तो मौलाना साहब के साथ उनके लोग थे और ये बहुत बड़ा मार्च था। तो आई वॉज़ द ओनली वन जो वहाँ खड़ी हुई थी। अव्वल तो पहले हमें कंटेनर पे चढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कहला के हम कंटेनर पे चढ़े। तकरीबन मैंने 2 घंटे वेट किया, तो मौलाना साहब से अप्रूवल लिया, ये हर चीज़ की, तो मैं पर कंटेनर पे जाके मैं खड़ी हुई। फिर जब मैं नीचे वापस आई ना तो मुझे बहुत सारे वहाँ जो मेल रिपोर्टर्स करते, आपका यहाँ क्या काम था? अरे आप तो नीचे से इंट्रो दे देती ना। हम लोग ना आगे बढ़ते हुए किसी को देख ही नहीं सकते, अगर खातून अगर आगे बढ़ जाओ तो भाई तौबा तो बड़ी बुरी बात है। एज अ पर्सन मैं देखती हूँ कि एज अ पर्सन इंडिविजुअली हमारे मर्दों ने आज भी इस इंडस्ट्री में जहनी तौर पे ग्रो नहीं किया। माइट भी वो लोग पैसे के लिहाज से लोग ग्रो कर गए हों, शायद उनकी डेजिग्नेशंस बेहतर हो गए हों, लेकिन जहनी तौर पे लोग आज भी वहीं खड़े जहाँ पहले खड़े थे। लेकिन ना एक औरत की ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है शादी के बाद, एंड स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाएं, तो उसके बाद फिर एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट करना बहुत लाजमी होता है। मैंने शादी से पहले चूँकि काम 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया था, देन आई स्टार्टेड अगेन माई वर्क, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम था वो मेरी मदर इन लॉ का था। तो मैं अगेन ये कहूँगी कि एक्सटेंडेड फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के बाद नॉर्मली आदमी बड़े इमोशनल हो जाते हैं और माएँ भी इमोशनल हो जाती हैं। विदाउट फैमिली सपोर्ट, और स्पेशली शादी के बाद अगर लड़कियों को फैमिली सपोर्ट ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो काम कर सकती हैं। जो लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं वो ये ना सोचो जी ओवर द नाइट फेम मिल जाएगा। इट्स नॉट द ओवर नाइट थिंग। मुझे भी अगर आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में तो 13-14 साल तो लग गए हैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा शिकवा ये होता है लड़कियों से, स्पेशली पढ़ती नहीं हैं, अखबार नहीं पढ़ती हैं। मैं आज भी जब दफ्तर जाती हूँ 5 से 6 अखबार लाजमी पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, अपने आप को अपडेट रखती हूँ। अपडेट रखना सिर्फ इन सेंस में नहीं होता कि आप पॉलिटिकली आप कितने अपडेटेड हैं, हर लिहाज से अपने आप अपडेट रखें। आप प्रॉस एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं, सिर्फ सहाफ़त के नहीं है। हमारे शायद प्रॉस एंड कॉन्स ज़्यादा इसलिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द कैमरा, इसलिए शायद। लेकिन आप ज़रूर आएँ, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आएँ, अपना नाम बनाएं, एंड यू आर मोर देन वेलकम।